8th के बच्चों, चैप्टर अपना 1 चल रहा था सुभाषितानी, जिसके मैंने आप लोगों को अनुवाद करा दिए थे। संस्कृत में जो श्लोक थे उनके अनुवाद समझा दिए थे अच्छे से। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्नानाम त्राणि एक पदेन लिखता, यानी प्रश्नों के उत्तर को हम एक पद में लिखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है व्यसना किम नश्यति, तो आंसर आएगा हमारा विद्या फलम। दूसरा क्वेश्चन है कस्य यशा नश्यति, तो उत्तर हमारा होगा लुब्धस्य। तीसरा प्रश्न हमारा आएगा मधुमक्षिका किम जनयति, तो आंसर हमारा बनेगा माधुर्य यम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, आंसर आएगा हमारा संतः। नेक्स्ट है आर्थिना केभ्या विमुखा ना यान्ति, तो आंसर हमारा आएगा मही रुभेया। ये हमारे प्रश्न हो गए। अब हमारा सेकंड एक्सरसाइज आएगा अधोलिखित तद्भव शब्दानाम संस्कृत पदानि लिखिता। नीचे लिखे हुए जो तद्भव हमारे शब्द हैं ये इनका हमें संस्कृत पद लिखना है। जैसे कंजूस, तो इसका हमारा संस्कृत है कृपणः। कड़वा, इसका संस्कृत है कटुकम। पूंछ पुच्छम। लोभी लुब्धः। मधुमक्खी मधुमक्षिका। और तिनका, इसका हमारा संस्कृत है तृणम। ये हमारे 2 हो गए अभ्यास कार्य में। अब हमारा थर्ड एक्सरसाइज आएगा अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपद क्रियापद चा चित्वा लिखिता। अधोलिखितेषु यानी जो नीचे लिखे हुए वाक्येषु वाक्यों में हमें कर्तृपद कर्ता क्रियापद चा और क्रियापद को चित्वा माने चुनकर लिखता माने लिखना है। ये जो वाक्य दिए हैं इनमें से हमें कर्ता और क्रिया चुनकर लिखना है। निर्गुणम प्राप्ता भवन्ति दोषा, निर्गुण जो होते हैं उनमें दोष होते हैं। अब इसमें से जैसे दोषा है ये हमारा कर्ता और भवन्ति जो हमारी क्रिया। गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणवानों में गुण होते हैं। तो भवन्ति तो वैसे ही है, ये आपकी क्रिया और गुणा हमारा कर्ता। मधुमक्षिका माधुर्य जनित, मधुमक्खी मीठे रस को उत्पन्न करती है, तो मधुमक्खी यहाँ पे हमारी कर्ता और जनित माने उत्पन्न करना वो हमारी क्रिया। पिशुनस्य माने चुगलखोर। मैत्री जो चुगलखोर की मैत्री माने मित्रता। यश नाश्यति, यश को नाश कर देती है। तो यहाँ पर मैत्री शब्द वो हमारा कर्ता और नाश्यति नष्ट कर देना वो हमारी क्रिया। नद्या नदियाँ समुद्रासाद, समुद्र में पहुंचकर अपेया भवन्ति खारी हो जाती हैं। जो नदियाँ जब समुद्र में पहुंच जाती हैं तो खारी हो जाती हैं। तो यहाँ पे नद्या जो नदियाँ हैं वो हमारी कर्ता और भवन्ति हो जाती वो हमारा क्रिया। इस तरह से हम ये सब फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। रेखांकित पदों से हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें हम प्रश्न बनाएंगे इनसे। गुणा गुणेषु गुणः भवन्ति। पहला जैसे हमारा प्रश्न बन जाएगा कि गुणः गुणेषु, तो इसमें हमारा है गुणः, अंडरलाइन नहीं है, ये शब्द है अंडरलाइन गुणः। और नद्या सुस्वादुतोया भवन्ति, इसमें नद्या आ जाएगा अंडरलाइन हमारा। लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का यश नष्ट होता, इसमें अंडरलाइन हमारा यस्य है। लुब्धस्य का मधुमक्षिका है और इसमें हमारा तस्य है अंडरलाइन जो अभी नहीं थे। तो सबसे पहले हमारा गुणः गुणेषु गुणा भवन्ति, तो इसमें बनेगा हमारा आंसर के। नद्यासु स्वादुतोया भवन्ति कहा, नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होती कहा। लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता कस्य। मधुमक्षिका माधुर्यं जनयति, मधुमक्खी स्त्रीलिंग का। तस्य है तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य।
तस्य मूर्धना, किसके सिर पर वायसा कौवे बैठे रहते हैं? तो यहाँ पर हमारा हो गया कस्य। ये आपके इतने जो हमने बताया अभ्यास कार्य में जो भी, वो सब पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपने श्लोक के अनुवाद। तो हमने आपको सिर्फ 2 अनुवाद बताए हैं, बाकी जो भी श्लोक हैं वो आप लर्न करेंगे। पहला श्लोक है गुणः, जो हम डैश डैश करेंगे लास्ट में, भवन्त पेया। तो फर्स्ट अनुवाद है हमारा गुण। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणों से हीन व्यक्ति के संपर्क में आकर वे सभी गुण दोष में बदल जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होकर पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर पीने योग्य नहीं रहती हैं। ये हमारा पहला श्लोक हो गया। अब दूसरा देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति नराधिपस्य, इसका अनुवाद देखेंगे। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कार्य न करने वाले का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदत वालों को उनकी विद्या का फल, कंजूस का सुख, आलस से युक्त मंत्री के कारण उस राजा का राज्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं। बच्चों ये सब आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना।